हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्रा विद कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज श्री श्री वामन देव भगवान का वामन एकादशी है और आज पार्श्व एकादशी बहुत ही पवित्र एकादशी का आविर्भाव है। तो आज के शुभ एकादशी के मुहूर्त में हम सभी श्रवण करेंगे एकादशी का महत्व और साथ ही साथ जानेंगे भगवान वामन देव जो आज के दिन लीला किए थे और कल को द्वादशी के दिन प्रकट हुए थे। तो भगवान श्री वामन देव के आविर्भाव तत्व के बारे में हम जानेंगे कि क्यों भगवान वामन देव प्रकट हुए और भगवान वामन देव कौन है, कैसे वो लीला को विस्तारित किए, इसके बारे में जानेंगे। और सर्वोपरि आज जो शुभ घड़ी है, आज जो शुभ दिन है, जो पार्श्व एकादशी है, तो इस पार्श्व एकादशी के महत्व को श्रवण करेंगे। तो चलिए श्रवण करते हैं आज के इस दिव्य कथा को। लेकिन इसके पहले हम शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से। मंगलाचरण अर्थात द ऑस्पिशियस इन्वोकेशन, जिसके द्वारा हम अपने गुरु परंपरा, सर्वोपरि सभी आचार्य वृंद और श्री श्री राधा कृष्ण अष्टसखी, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री श्री पंच तत्वों की कृपा के द्वारा ही हम भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करने के योग्य रहते हैं। तो उनकी कृपा को धारण करके फिर हम प्रवेश करते हैं हमारे आज के एकादशी महत्व और वामन देव भगवान के लीला में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोवृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री लांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग्य दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेवरस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तोभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्री जाह्नवापतये नमः। जय श्री वृंदावनं गुरुं कृष्ण कमललोचनं वल्लवी वल्लभं देवं श्री राधालिंगित विग्रहं। नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापाणे शालिने वनमालिने। रसि पंच तत्वात्तं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय हरे कृष्णा।
जय श्री श्री पार्श एकादशी की जय, जय श्री वामन देव भगवान की जय। तो आज वो पवित्र दिन है पार्श एकादशी का। तो आज के इस पवित्र पार्श एकादशी के तिथि में हम श्रवण करने वाले हैं पार्श एकादशी के महत्व को। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। तो इस पार्श एकादशी के महत्व को वर्णन किया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। अब इसके बारे में हम विस्तारित रूप से बताएंगे। तो जहां पे भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के अंदर संवाद चल रहा था। अब इस संवाद में भगवान को प्रश्न किए युधिष्ठिर महाराज के, हे कृष्ण, कृपा पूर्वक आप हमें उस एकादशी के महत्व को बताइए जो भाद्र महीने में शुक्ला पक्ष में और ऋषिकेश मास में आता है। कृपा पूर्वक उस एकादशी के दिव्य कथा को हमको व्यक्त कीजिए। तो इसको सुन के भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए कि युधिष्ठिर महाराज के मन में इतना व्याकुलता है कृष्ण रसायन तत्व को सुनने हेतु। तो तब युधिष्ठिर महाराज के इस प्रश्न से संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण बताएं कि हे श्रेष्ठ, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा ज्ञान पांडित्य सिंह के जैसा है, तुम्हारा गर्जन गर्व सिंह निनाद के समान है। तो तुम्हारा जो श्रेष्ठ चरित्र है ये सिर्फ और सिर्फ इस जिज्ञासु तत्व के लिए है। तो तुम जो प्रश्न हमको किए हो इस एकादशी के महत्व को श्रवण करने हेतु, तो ध्यान पूर्वक इसको श्रवण करो। ये जो भाद्रपद में ऋषिकेश मास में जो एकादशी आता है उस एकादशी का नाम है पार्श एकादशी। अब पार्श क्यों बताया जाता है? क्योंकि इस समय साक्षात नारायण जो कि शयन एकादशी तो शयन कर रहे थे, वो आज पास फिरते हैं, अर्थात अपने पोस्चर को चेंज करते हैं। जो पास में भगवान घूम रहे हैं इस एकादशी के दिन वो हिलते हैं, तो जिसके कारण इसको पार्श एकादशी बोला जाता है। अब तुरंत युधिष्ठिर महाराज के मन में प्रश्न आया कि हे प्रभु, अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांडपति परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान होके अगर वो शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं, और उस अवस्था में अगर अपने दिक् को परिवर्तित करते हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि अखिल ब्रह्मांड उनके नियंत्रण में जो कुछ परिचालित हो रहा है, और अगर वो सोए हुए हैं तो जो जैसे परिचालित हो रहा है तो स्थित हो जाएगा, ये तो चलेगा नहीं, एक अवस्था में जाके रुक जाएगा। और एक ऐसे संभव है कि भगवान सो रहे हैं, और भगवान अगर सो गए तो सब कुछ रुक जा सकता है, सब बंद हो जाता है, स्थित हो जाता है एक अवस्था में। लेकिन भगवान सो भी रहे हैं और पास भी फिर रहे हैं, एक ऐसे संभव है। कृपा पूर्वक मेरे इस चिंता को आप दूर कीजिए और हमको बताइए चतुर्मास्य का महत्व क्या है। हमको बताइए कैसे कोई व्यक्ति चतुर्मास्य व्रत को पालन कर सकता है, कैसे निष्ठा के साथ इस पार्श एकादशी को कर सकता है। क्या इस पार्श एकादशी का दूसरा भी कोई रहस्य है, नाम है? तो तब भगवान बताएं कि पार्श एकादशी का अलग और नाम है, जहां पे भगवान श्री वामन देव प्रकट हुए थे। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही बता रहे हैं अपने अवतार के बारे में, जो कि कौन है? वामन देव। तो भगवान श्री कृष्ण व्यक्त कर रहे हैं कि वामन देव इस एकादशी के समय प्रकट हुआ था, जिसके कारण इस एकादशी को वामन एकादशी भी बोला जाता है, विजय एकादशी भी बोला जाता है। तो तब इसको सुन के युधिष्ठिर महाराज के मन में प्रश्न आया।
तो तब भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए, हे प्रभु कृपा पूर्वक आप हमको उस दिव्य लीला के बारे में बताएं कि कैसे भगवान वामन देव प्रकट हुए थे, और कृपा पूर्वक इस वामन एकादशी के महत्व के बारे में बताएं। तो ये जो पारसे एकादशी वामन एकादशी बोला जाता है, इस एकादशी का महत्व ऐसा है कि इस एकादशी को करने से विपुल मात्रा में संचित सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, और भगवान की कृपा से इस एकादशी को निष्ठा के साथ निर्जला उपवास के द्वारा वो भगवत धाम को भी प्राप्त कर सकता है, इस उन्नत श्रेष्ठ गति को धारण कर सकता है अपने जीवन में। और सर्वोपरि इस एकादशी को करने से व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ अर्थात वायुपेय यज्ञ वाचपेय यज्ञ करने का समान फल उसको मिलता है। कोई व्यक्ति अगर अश्वमेध यज्ञ करे, इसका इतना विस्तारित विधि बताया गया है तो सुन के आप आश्चर्य रह जाएंगे, जो कि इंद्रपद को प्राप्त करने के लिए देवतागण करते थे, राक्षसगण करते थे। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ होता है कोई साधारण यज्ञ नहीं है, बहुत ही कठिन यज्ञ है, जिसमें अश्व का अर्थात घोड़ों का आहुति दिया जाता है। तो इस वाचपेय यज्ञ करने से जो फल, जो सुकृति मिलता है, वो व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ आज ही के दिन इस पार्श्व एकादशी को करने से ही मिल जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण एकादशी है, और इस एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मणों को दान ध्यान करता है, जैसे कि बलि महाराज भगवान श्री वामन देव को दान किए थे, तो ऐसे उनको अखिल ब्रह्मांड का श्रेष्ठ पद मिला था, और सर्वोपरि भगवान विष्णु के चरण पादुका को धारण करने का अपने सर पे सुकृति मिला था। वैसे ही व्यक्ति अगर आज ही के दिन ब्राह्मण को दान करता है, वैष्णव को दान करता है, तो उसको भी उच्च गति प्राप्त होता है। इस जागतिक दुनिया में उसको सम्मान, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा मिलता है। तो आज के दिन सभी को निष्ठा के साथ इस पवित्र पार्श्व वामन एकादशी को करना चाहिए। अब प्रवेश करते हैं भगवान श्री वामन देव की दिव्य लीला में, जहां पे युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कैसे आप वामन अवतार में प्रकट हुए, कृपा पूर्वक उस रहस्य तत्व के बारे में हमको बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की इस व्याकुलता को देख के बहुत ही प्रसन्न हुए और बताएं कि त्रेता युग में, जहां पे हम इस वामन अवतार में प्रकट हुए थे, तो अदिति के गर्भ से हमारा जन्म हुआ था, और अदिति के गर्भ से हम आके इस जगत को मंगलमय किए, जहां पे इंद्र और बलि महाराज के अंदर भयंकर रूप से युद्ध हुआ था, दंड हुआ था, और जिस युद्ध में इंद्र हार चुका था। अब इंद्र देवराज होके, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डेमीगॉड होके, कैसे वो हार गया। इंद्र का शक्ति बहुत है, वो उतने शक्ति को धारण करके, उच्च पद को भी धारण करके कैसे इंद्र हार चुका। तब भगवान विस्तारित रूप से व्यक्त कर रहे हैं, जहां पे इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के चरण में अपराध कर चुका था। उस अपराध के फल हेतु इंद्र के सभी शक्तियां चले गए थे। जब शिष्य गुरु के चरण में अपराध करता है तो तब उसके सभी शक्तियां चले जाते हैं, उनके सभी श्रेष्ठ गुण चले जाते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण रूप से उसका शीघ्र पतन हो जाता है और भक्ति के मार्ग में नहीं रहता। साथ ही साथ वो जो भी फेम को, अपने लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा को इस जगत में प्राप्त किया है मटेरियली, तो वो सब भी वो खो फैलता, वो सब भी उससे चला जाता। तो उसको
उपभोग नहीं कर सकता। धीरे धीरे जो कुछ भी श्रेष्ठ विषय उसके पास रहता है, अगर गुरु के चरण में अपराध किया तो सब कुछ उसके अंदर से चला जाएगा, अच्छे अच्छे गुण उसके अंदर से चले जाएंगे, लोग जो उसको सम्मान करते हैं वो सम्मान चला जाएगा। तो ऐसे ही इंद्र जो कि इतने उच्च पद को प्राप्त कर चुके थे, तो इंद्र के पास इतने सारे श्रेष्ठ उच्च गति था और इंद्र इतना ज्यादा प्रसिद्ध था, सभी इंद्र के संतुष्टि हेतु कार्य करते थे, तो तुरंत ही सब इंद्र के विरुद्ध हो गए, क्योंकि इंद्र गुरु के चरण में अपराध किया था। और गुरु के चरण में अपराध बहुत ही भयंकर बताया गया है कि जो भी गुरु के चरण में अपराध करता है उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते। कृष्ण चरण अपराध गुरु राखी बारे पारे, गुरु चरण अपराध कृष्ण राखी बारे नारे। अर्थात अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के चरण में, भगवान के चरण में अपराध करता है तो गुरु कृष्ण से प्रार्थना करके उस शिष्य को बचा दे सकते हैं अपराध से। लेकिन अगर वो शिष्य गुरु के चरण में अपराध करता है, तब कृष्ण राखी बारे नारे, तब कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान इतने असंतुष्ट हो जाते, क्योंकि गुरु जो है वो कृष्ण के कृपा मूर्ति हैं, कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त हैं। तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त के चरण में अगर अपराध हो तो भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते। उदाहरण हम श्रीमद् भागवतम में ही देखते हैं, सप्तम स्कंद में, जैसे प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज जो भगवान के अन्यतम श्रेष्ठ प्रिय भक्त थे, उनके चरण में जब अपराध किए हिरण्यकशिपु, तो तत्क्षणात भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होके हिरण्यकशिपु को उद्धार किए। तो ऐसे ही जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो गुरुदेव हैं। तो गुरु के चरण में अगर अपराध हो गया तो शिष्य से सभी प्रकार के जागतिक सुख, आध्यात्मिक सुख सब कुछ छीन लिया जाएगा। अब ये भगवान की इच्छा अनुसार सब कुछ उसके पास से चला जाता है। और अगर शिष्य गुरु को सेवा करके संतुष्ट करता है तो गुरु के संतुष्टि से साक्षात कृष्ण संतुष्ट हो जाता है और रातों रात शिष्य मालामाल हो जाता है। शिष्य को सभी सद्बुद्धियां, सदगतियां, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा जागतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों रूप से पूर्ण मात्रा में मिल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु को संतुष्ट करके। तो गुरु का महत्व शास्त्र में बहुत ही ज्यादा गुणगान किया गया है, तो इसीलिए हम सभी को गुरु के चरण में अधीन रहना चाहिए। अब देखिए, इंद्र इतना श्रेष्ठ पद को प्राप्त करके भी जब गुरु के चरण में अपराध किया तो उसका सभी शक्ति तुरंत ही खत्म हो गया, जिसके कारण वो बलि महाराज के पास हार गया। और जहां पे बलि महाराज राक्षस गण जो थे, तो ये लोग बहुत ही बुद्धिमान थे। अब राक्षस लोग देवता से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये भी आप जान के रखिए, क्योंकि बहुत सारे लीलाओं में हम जान सकते हैं। ऐसे आप अगर शास्त्र को पढ़ेंगे तो ज्यादातर देखेंगे ऐसे कि राक्षसों का बहुत ज्यादा बुद्धि है। समुद्र मंथन अगर पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, बहुत बुद्धिमान है राक्षसगण। तो राक्षसों में अन्यतम श्रेष्ठ जो थे वो थे बलि महाराज। तो बलि महाराज और कुछ राक्षसगण ये अपने गुरु के चरण में इतना सेवा की, इतना सेवा की। उनके गुरु थे कौन? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य इतने प्रसन्न हो चुके, तो शुक्राचार्य 2 हाथ भर के आशीर्वाद किए थे कि तुम लोगों को परम शक्ति मिलेगा, इतना शक्ति मिलेगा कि देवता तुम्हारे पास चुटकियों में खत्म हो जाएंगे, तो तुम चाहो तो देवता को कभी भी मार सकते हो। तो गुरु शुक्राचार्य के कृपा से बलि महाराज को और राक्षसों को बहुत शक्ति मिला और वो सभी बहुत बलवान हो चुके। और तब वो लोग जाके इंद्र की इंद्र सभा में, इंद्रप्रस्थ में जाके वहां पे सब कुछ तचनच कर दिए और इंद्र को मार के भगा दिए वहां से। अब इंद्र कुछ देवताओं को लेके, चंद्र, वरुण, ये सब देवताओं को लेके तुरंत ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बोले कि देखो अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब इस बलि इनको कुछ करना संभव नहीं है, क्योंकि अभी इनका सुसमय चल रहा है, अच्छा घड़ी चल रहा है, बढ़िया घड़ी, एकदम फर्स्ट क्लास टाइम। क्यों? क्योंकि एक गुरु को संतुष्ट किए हैं सेवा करके, तो इनके ऊपर बुरा
हाथ है, अभी गुरु का आशीर्वाद है, तो इनको जो शक्ति मिला है वो हम चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते इसके ऊपर। और तुम लोग अपराध कर चुके हो, तो तुम लोग जो अपराध किए हो इसके कारण तुम्हारा सब शक्ति चला गया है। तो अभी चाहे तो हम भी तुरंत शक्ति तुमको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गुरु तुमसे रुष्ट है, तो तुमको जाके गुरु के चरण में क्षमा मांगना पड़ेगा। तो इंद्र गए, इंद्र जाके बृहस्पति के चरण में क्षमा मांगे, कृपा भिक्षा किए। तो बाद में इंद्र सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी को लेके क्षीर समुद्र में गए, भगवान नारायण की स्तुतियां की। तो भगवान नारायण तब बताएं कि हम अदिति के गर्भ में प्रकट होंगे और 52 अवतार में आएंगे, और तब जाके छलना करके हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ काम करेंगे जहां पे बलि महाराज जो राक्षस हैं वो अपने गुरु के आदेश को पालन नहीं करेंगे, और अपने गुरु के चरण में अपराध करने हेतु उनसे सब कुछ छीन जाएगा, सब लूट जाएगा, और वो भी सब हम हरण कर लेंगे। तो भगवान क्या है, भगवान सबसे चतुर है ना, चतुर शिरोमणि, सर्व अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो भगवान इतने चतुर हैं, तो भगवान बोले कि ऐसे करके हम सब कुछ छीन लेंगे उससे। तो भगवान तब 52 वेश में आएंगे त्रेता युग में, ऐसा चिंतन किया। तो फिर भगवान प्रकट हुए वामन देव के रूप में। तो वामन देव के रूप में अदिति के गर्भ से भगवान जब आए, भगवान के मनोरम रूप को दर्शन करके त्रिभुवन मोहित हो गया। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके काले रूप में आए नारायण के वेश में, और गले में वैजंती माला और कौस्तुभ मणि धारण करके भगवान आए थे। सर पे बहुत सुंदर रत्न अड़ंचित मुकुट थे। तो इस रूप को दर्शन करके ब्रह्मा, शिव, गणेश, इंद्र आदि सभी वंदना करने लगे। देवी पार्वती स्तुति करने लगी, पुष्प वर्षा करने लगी। ऋषिगण, सप्तर्षि, किन्नरगण, चारणगण, गंधर्वगण सभी भगवान की स्तुतियां गाने लगे। चतुर्वेद भगवान के स्तुति पाठ करने लगे, गुण कीर्तन महिमा कीर्तन करने लगे भगवान के इस अद्भुत सुंदर मनोरम रूप को दर्शन करके। और तभी भगवान धीरे धीरे उस नारायण से बटु बामन हो गए, जिनको उपेंद्र भी बोला जाता है। अब उपेंद्र क्यों बोला जाता है? अब इंद्र को बचाने हेतु भगवान उनके भ्राता के रूप में आए। अब इंद्र के माता कौन है? अदिति। 2 स्त्रियां थे कश्यप मुनि के, दिति और अदिति। तो अदिति से आदित्य वर्गम, तब शस्त्रपाणी। तो आदित्य जो है सब देवता गण है, और दिति से दैत्यास, सभी दैत्यगण राक्षस गण प्रकट हुए। तो आदिति से सभी देवतागण और दिति से दैत्यगण राक्षस गण प्रकट हो चुके। तो इंद्र के माता थे अदिति। तो इंद्र को रक्षा करने हेतु और देवताओं को रक्षा करने हेतु भगवान वामन अवतार में प्रकट हुए थे अदिति के गर्भ से। तो इसीलिए इनको उपेंद्र भी बोला जाता है, भगवान वामन देव का नाम। तो भगवान वामन देव आए, और इस बटु बामन वेश को देख के सभी मोहित हो गए। इतने सुंदर भगवान का रूप था। भगवान एक छोटे बामन अवतार में आए थे। भगवान का सर पूरा मुंडित था, सर पे मोटा शिखा था, पीछे ब्राह्मण का मोटा पैता जो जनेऊ ब्राह्मण का। तो उनका पूरा संस्कार विधि किया गया, ब्राह्मण उनको दीक्षा दिया गया, उनके लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया गया, और उनके सर पे बहुत सुंदर तिलक था, और उनका रूप इतना मनोरम था, सबको आकर्षित कर रहा था त्रिभुवन को। वो मृगचर्म धारण किए हुए थे, गले में सुंदर माला पुष्प का पहने हुए थे, चरण में खरम पादुका पहने हुए थे, हाथ में कमंडलु था, गले में रुद्राक्ष आदि विभिन्न प्रकार के माला थे। तो भगवान के मनोरम रूप को देख के ब्रह्मा जी आश्चर्य रह गए। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे अदिति का, अदिति के गर्व का स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप को दर्शन करके इतने आकर्षित हो गए ब्रह्मा जी
गर्भस्तुति कर रहे थे अदिति के। तो ऐसे अवस्था में साक्षात वामन देव सर पे छतरी लिए, एक काठ का छतरी, और हाथ में कमंडलू, और अपने बड़े शिखा को लेके आकर्षणीय दिव्य ज्योति प्रकट करके धीरे धीरे जाने लगे। कहां पे? बलि महाराज के राज्य में। और इधर बलि महाराज यज्ञ में बैठे थे, यज्ञ कर रहे थे उच्च पद को प्राप्त करने के लिए। अब इंद्र चिंता में थे कि बलि को अगर मेरा स्थान मिल गया तो मेरा क्या होगा, मेरा तो नौकरी चला गया, देवताओं का क्या होगा, कुछ नहीं रहेगा, तो कैसे क्या होगा। और भगवान इस वामन रूप में जा रहे हैं, क्या छल करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि देवता लोगों को भरोसा नहीं मिल रहा था। भरोसा तब मिलता है कि भगवान जब अपने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेके जाए, या फिर तलवार लेके जाए, या फिर गदा सिर्फ हाथ में लेके जाए, या फिर युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र आदि लेके जाए। लेकिन इस वामन अवतार में भगवान अपने साथ कोई भी अस्त्र को नहीं लेके आए, तो जिससे इंद्र का और देवताओं का चिंता और भी बढ़ चुका कि अब क्या होगा, क्या ये करने वाले हैं, ये कोई समझ नहीं पा रहे थे। तो वामन रूप से भगवान धीरे धीरे प्रवेश किए। तो वामन भगवान का पैर भी छोटा था बहुत, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके भगवान प्रवेश किए। और दूर से बलि महाराज के राज्य में सभी देख रहे हैं कि कोटि सूर्य का प्रभा प्रकाशित हो रहा है, कौन ये बालक आ रहा है वहां पे। तो जब सामने देखिए कि छोटा बालक धीरे धीरे चल के सामने आ रहा है, और इतना मनोरम रूप है, गले में ऐसे माला को धारण किया हुआ है, सर पे छतरी है, हाथ में कमंडलू है, और उनके अंग कांति को देख के सब मोहित हो गए। तो तब सब चिंता करने लगे, कौन है, इनका नाम क्या है, ये कहां से आए हैं। तो इतने में जब यज्ञ के पास जाके पहुंचे बलि महाराज, तब तुरंत वामन देव को दर्शन किए, और उधर ही उनके गुरु शुक्राचार्य जी बैठे थे। तो शुक्राचार्य इस दृश्य को देख रहे हैं, और शुक्राचार्य मनी मन चिंतन कर रहे हैं कि ये तो कोई चतुरता करके ऐसे रूप वेश में छद्म वेश धारण करके आया है, ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, क्योंकि गुरु जो चीज समझते हैं सभी वो समझ नहीं पाएंगे। तो शुक्राचार्य मनी मन कुछ चीज समझ पा रहे थे कि ये हो सकता है भगवान है, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति, कोई देवता के शरीर से ऐसे दिव्य कांति नहीं निकलेगा। और बलि महाराज आश्चर्य रह गए कि एक कौन है, ऐसे सुंदर मनोरम रूप को धारण करके इतना छोटा बालक, ये कौन आया है। तो तब वामन देव को देख के बलि महाराज मनी मन बहुत ही प्रसन्न हुए और हंसने लगे, और पूछे कि ये बालक तुम कौन हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा परिचय क्या है। तो बोले वामन देव के हे राजन, हम यहां आए हैं आप ही के पास, आपसे कुछ मांगने, क्योंकि आप बहुत ही दानशील हैं, वीर हैं, आपका ख्याति पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। तो हे राजन, हम बहुत ही तुच्छ नगण्य कुछ विषय को आपसे मांगने के लिए आए हैं। हम आशावादी हैं कि आप निश्चित रूप से आप हमको इस चीज को प्रदान करेंगे। तो बलि महाराज बोले निश्चित, हम क्यों नहीं प्रदान करेंगे, हम इतने प्रसिद्ध राजा हैं, हम ऐसे इतने ग्रह के ग्रहपाल हैं, हमारा ख्याति पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, सभी हमको जानते हैं, और हमारे दान के लिए, हमारे क्षत्रिय वचन के लिए सब हमको जानते हैं। तो निश्चित रूप से हम आपको वो प्रदान करेंगे जो आप चाहोगे। तो तब शुक्राचार्य रोके उधर ही, कहीं रुक जाओ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि उसको जो वो मांगेगा वो दे दोगे, हमको यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है, तुम ऐसे मत करो, तुम उसको जो मांगेगा ऐसा वचन मत दो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम अगर बोल दोगे तो तुमको करना पड़ेगा और बाद में तुम मुश्किल में फंस जाओगे। तो अभी बलि महाराज बोले नहीं नहीं, क्या मांग सकता है, ये तो एक छोटा बालक है, और इतना छोटा इसका पैर है, छोटा शरीर है, माथा भी छोटा है, ये क्या ज्यादा से ज्यादा हमसे मांगेगा। उसको ग्रह चाहिए, उसको ग्रह दे देंगे,
उसको 1 ग्रह नहीं 10 ग्रह चाहिए, 10 ग्रह दे देंगे। उसको विशाल रूप से धन संपत्ति चाहिए, सब उसको प्रदान कर देंगे। उसको राज्य चाहिए, उसको राज्य दे देंगे। उसको भूमि चाहिए, उसको भूमि प्रदान कर देंगे। उसको जो कुछ भी सुख चाहिए सब उसको दे देंगे, जो चाहे हो। लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकता है? इतना ही जागतिक सुख, और मेरे पास तो इतना कुछ है। तो अपने अहंकार से चरम स्तर पे पहुंच गए थे बलि महाराज। तो ऐसे स्थिति को प्राप्त किए थे जहां पे भूल गए थे वो कौन है। वो खुद को भगवान से भी ऊपर सोच रहे थे, जिसके कारण भगवान को तुच्छ रूप से देख रहे थे। तो ऐसा जीव के अंदर होता है तभी जब जीव अहंकार के वशीभूत रहता है। जब जीव बहुत ज्यादा अहंकार करता है तो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानना चाहता, जैसे कि बलि महाराज का हुआ था। बलि महाराज इतने अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा के अहंकार में आ गए थे कि वो खुद को भगवान से भी ज्यादा ऊपर मानते थे, और चिंता ऐसी रख रहे थे कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। और ये जो वामन आए हैं तो एक मांगे तो क्या ज्यादा से ज्यादा मांग सकते हैं, छोटा मोटा ही कुछ मांगेंगे, जो भी मांगेंगे सब मेरे पास छोटा ही आएगा। तो ऐसा मन में मनोवृत्ति रख रहे थे, तो तभी भगवान उसके अहंकार को चूर्ण किए। भगवान का और एक नाम है दर्पदलन। भगवान सभी के दर्प को चूर्ण कर देते हैं, अहंकार को नष्ट कर देते हैं। तो जीव के अंदर जो मिथ्या अहंकार है तो उस मिथ्या अहंकार को भगवान नष्ट कर देते हैं। तो इसी अहंकार को नष्ट करने तो भगवान बलि को बोले, देखो हम तुम्हारे पास बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहते, हम तुमसे छोटा चीज मांगते हैं। छोटा चीज क्या है? अब श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में 8th कैंटो में 19th चैप्टर से शुरुआत हो रहा है। वहां पे ऐसा बताया गया। अब स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स आ रहे, 20 चैप्टर, 21st चैप्टर, हाँ, जहाँ पे भगवान पकड़ लेते हैं वामन देव को। बहुत विस्तारित है, अब संक्षिप्त रूप में बोलने का प्रयास कर रहे हैं। अब तब क्योंकि सभी चीजों में बहुत डिटेल्स है, अगर भगवान ने एक लाइन भी बोलते तो उसके पीछे भी बहुत सारा रहस्य, बहुत कारण है। बलि महाराज अगर कुछ करते हैं तो उसके पीछे भी बहुत सारा कारण है, बहुत सारा लिंक्स है। तो हम संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो बलि महाराज तब क्या किए हैं? बलि महाराज बोले कि बोलिए आपको क्या चाहिए। तब वामन देव बोले कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ही छोटा सूक्ष्म चीज चाहिए हमको, लेकिन इसके लिए आपको संकल्प करके आपके वचन में अटूट रहना है। तो बोले कि हाँ जरूर, हम क्षत्रिय, हम कभी अपने वचन से मुकरते नहीं है, आप बोलो आपको क्या चाहिए। तो तब बलि महाराज को भगवान वामन देव बोले हमको 3 पग चाहिए, 3 स्टेप्स। भगवान का चरण इतना छोटा था, तो इतना छोटा 3 पद चाहिए हमको, 1 2 3 स्टेप्स चाहिए हमको। अब तब बलि महाराज इसको सुन के हंसने लगे, जोर जोर से अट्टहास करने लगे, हा 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 हा, कि ये छोटा बालक, देखो ये मांग रहा है तो क्या मांग रहा है, ये हमसे 3 पग मांग रहा है। तो ये भी कोई मांगने का चीज है? लोगों के अंदर इतना तो बुद्धि रहना चाहिए कि किससे क्या मांगे। अगर आप मुकेश अंबानी के पास जा रहे हैं और उसके पास जाके आप मांगते हैं हमको 10 रुपया चंदा दीजिए, तो ये हो गया एक मूर्खता। तो मांगने का भी बुद्धि नहीं है कि किससे क्या मांगे। जो करोड़पति है तो उससे बहुत अच्छा खासा अमाउंट मांगना चाहिए, ना कि 10-5 रुपए। तो अभी बलि महाराज अपने अहंकार से हंसने लगे जोर जोर से, और सोच रहे कि ये इतना बुद्धू है। हम तो सोचे थे बालक बुद्धिमान है, ब्राह्मण दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर में एकदम ही बुद्धि नहीं है, ये जानता ही नहीं है मेरे जैसे श्रेष्ठ राजा के सामने क्या मांगना चाहिए, सिर्फ 3 पग मांग रहा है। तो बोल के राजा जोर जोर से हंस रहे हैं। अब इतने में उसके गुरु शुक्राचार्य उनको रोक दे रहे कि रुको जाओ, यहाँ पे गड़बड़ है, 3 पग क्यों मांग रहा है, ये छलिया है, ये साक्षात विष्णु है, हम तुमको बता रहे हैं, हम अपने मनोदृष्टि से दर्शन कर सकते हैं। शुक्राचार्य जी देख लिए तो समझ पाए थे कि ये विष्णु ही साथ साथ ऐसे छद्म वेश में आए हैं। लेकिन बलि महाराज मान नहीं रहे थे। बलि महाराज बोल के देखिए गुरुदेव,
एक तो है कि हम वचन दे चुके, तो उनको देंगे तो देंगे, क्षत्रिय का वचन है, हम कभी अपने वचन से मुकर नहीं सकते। और दूसरा विषय, अगर भगवान विष्णु साक्षात इस रूप से आए हैं तो उनको भी हम अगर दे तो श्रेष्ठ ही होगा, क्योंकि हम जो यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ विष्णु के संतुष्टि हेतु कर रहे हैं हम। ओम कृष्णाय नमः, इदम कृष्णा इदम नम नमः ओम, तो सब कुछ उनका है, उन्हीं को अर्पण कर रहे हैं, उनके संतुष्टि हेतु कर रहे हैं। तो वो अगर आके हमसे कुछ मांग रहे हैं, उसको अगर दान हम करते हैं तो ये तो श्रेष्ठ विषय हुआ, ये तो अच्छा ही हुआ, तो ये तो हमको करना चाहिए, आपको हमको इस विषय में उत्साहित करना चाहिए। लेकिन शुक्राचार्य बोले कि देखो, तुमको हमारे वचन को पालन करना चाहिए, अगर तुम नहीं करोगे तुम फंस जाओगे, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हो सकता है इसका परिणाम। तो बहुत करके रोकने का प्रयास करें, लेकिन बलि महाराज बिल्कुल भी नहीं सुने। बलि महाराज अपने गुरु के बात को अवज्ञा करके बिना सुने तुरंत ही वहां से हट गए और जाके हाथ में पानी लिए, दुर्वा घास लिए और संकल्प किए, ओम बोल के सब मंत्र उच्चारण किए, करके बोले कि हम प्रतिज्ञा करते हैं इस वटु बामन को जो ये मांग रहे हैं त्रिपद, इनको त्रिपाद दे रहे हैं तो बोल के प्रतिज्ञा जब कर लिए, संकल्प कर लिए, तो तुरंत ही भगवान वामन देव अब हंसने लगे। और हंसते हंसते भगवान वामन देव धीरे धीरे बड़े होने लगे। ही स्टार्टेड एक्सटेंडिंग हिज बॉडी, हिज लेग्स, हिज हैंड्स, वो धीरे धीरे अपने शरीर को विस्तारित करने लगे, इतना बड़ा करने लगे, इतना बड़ा करने लगे, उनका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। और इतना ऊपर उठने लगा कि वामन देव का शरीर भूर लोक छोड़ के भूवर लोक के ऊपर गया। तो भूर लोक के हुआ भगवान का कमर चला गया, उसके ऊपर से भूवर लोक में भगवान का पेट, उसके ऊपर मरीचि आदि ऋषिगण भगवान को दर्शन कर पाए, तो दर्शन करके भगवान का पूजा अर्चन करने लगे वहां पे अपने लोकों में। फिर भगवान और भी ऊर्ध्व लोक में, स्वर्ग, उसके ऊपर लोक में, सब स्थानों में धीरे 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 ऊपर चले गए। और फिर अंतिम में एकदम श्रेष्ठ स्थान में भगवान का श्री मुखमंडल, अपना गला चला गया और उसके ऊपर से भगवान का सर चला गया। तो भगवान पूरा खुद को विस्तारित करके ब्रह्मांड के ऊपर चले गए पूरा अंत तक। और फिर चारों दिशाओं में भगवान का शरीर फैलने लगा। फिर भगवान का और एक पद से भगवान स्वर्ग मत्त पाताल, स्वर्ग मत्त इसको पूरा जीत लिए थे, और पाताल एक लोक के लिए और कहीं जगह नहीं बचा था कि जहां पे भगवान अपने पैर को फेंके। पुरुषोत्तम में ऐसा बताया जा रहा है, त्रिपादम समृतम दिवि त्रिपाद ऊर्ध्वे पुरुषः पादो विश्वभूतानि त्रिपादम समृतम दिवि त्रिपाद ऊर्ध्वे पुरुषः पादो विश्वभवात् पुनः विक्रामित शासनानि शनि अभि तस्मादस्माद जायन्ता विराजो यदि पुरुषः अंतरिष्टदशांगुलम पुरुष एव इदं सर्वं यद भूतैरक्षय भयम् उतामिताव्यशेषानः अनन्येनानिनोहति। तो भगवान अंतरिक्ष से लेके अपने त्रिपाद से चारों तरफ सब कुछ को धारण कर लिए। भगवान त्रिविक्रम वामन देव अपने इस अद्भुत रूप को प्रकट किए। और तब बलिदेव भगवान बलि महाराज जब इस अद्भुत विकट रूप को, त्रिविक्रम रूप को दर्शन कर रहे थे, तो उनका सर्वांग शरीर थरथर करके कांपने लगा और चिंता में पड़ गए भगवान के इस अद्भुत अवतार को दर्शन करके। और तब भगवान क्या किए, एक पैर को लेके ऐसे खड़े हुए थे और दोनों पैर बाकी दोनों
लोगों को पूरा संपूर्ण रूप से घेर लिया। अब भगवान बोल रहे कि एक पैर हम कहाँ रखे बलि, बताओ, जगह प्रदान करो हमको, और सब जगह खत्म। अब बलि रो रहे हैं और थर-थर करके कांप रहे हैं। बलि बोले कि हे प्रभु, और तो कोई स्थान नहीं है, कृपा पूर्वक आप मेरे सर पे अपने श्री चरण कमल को रखिए। तो तब भगवान अपने चरण पादुका को, अपने चरण कमल को बलि महाराज के सर पे रखे। जहां पे श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर स्तुतियां आते हैं कि जहां पे बलि महाराज भगवान श्री वामन देव के लिए कुछ स्तुति गा रहे हैं। श्री बलिरुवाच यद्य उत्तम श्लोका भगवान ममेरितम वाचो वलिकं सूर्यवर्या मन्यते करोम्यरितं तन्या भवते प्रलम्बिन्यायां पादं तृतीयं कुरु श्रीनासि मे निजीनाम। बोल रहे कि हे परम ब्रह्म भगवान, जो सभी देवी देवताओं से वंदित होते हैं, आपके चरण में मेरा कोटि सत सत प्रणाम। कृपा पूर्वक आप मेरे मिथ्या अहंकार को चूर्ण कीजिए। हम अपने मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर परम सत्य निदर्शन से दूर हट चुके हैं। आप कृपा करके हमको उद्धार कीजिए, जिसके द्वारा हम पुनः अपने किए हुए गलती का परिणाम को ठीक कर पाए और अच्छा कुछ कर पाए। तो कृपा करके आप अपने तीसरे पद को मेरे सर पे रखिए कि प्रदाम तृतीयाम पादम तृतीयाम, तृतीय पादम, 3 नंबर, 3rd फुट स्टेप को आप मेरे ऊपर क्या बोल रहे हैं, कुरु शिरसी निजाम, मेरे सर पे रखिए। फिर बता रहे हैं विविहेमी नाहम निर्यन्ति पदाच्युतायो नापादवन्यादवसाना दूर्यन्ययत् नैवर्थाकृचाचित् भवतो विनीनग्रहात् असाधो वदात् वृषाणाम उद्विजेयथा। बता रहे हैं कि हम डरते नहीं हैं अपने जागतिक सुख समृद्धि लाभ पूजा प्रतिष्ठा को गंवाने के पीछे, हमको कोई डर नहीं है। तो कृपा पूर्वक इसको चिंता मत कीजिए कि हम डर से इस सब चीज को गंवाने के आपसे इस वादा को नहीं रखेंगे कि आपके चरण पादुका को अपने सर पे धारण करें। तो हम डरते नहीं हैं नरक यंत्रणा भोग करने के लिए, हम डरते नहीं है वरुण पास से। तो वरुण पास क्या है, गरुड़ जी चले आए भगवान नारायण के वाहन। तो गरुड़ जी आके वामन देव की इच्छा अनुसार बलि महाराज को वरुण पास से बांध दिए थे, एक रस्सी से, वरुण पास भयंकर रूप से, उससे कोई उनको छुड़ा नहीं सकता, साक्षात ब्रह्मा जी भी छुड़ा नहीं सकते। तो इतना शक्तिशाली पास था, तो उस पास से बांध दिए थे। तो बलि महाराज बोल रहे कि हमको इससे भी डर नहीं है, हम चाहे अगर नरक में भी जाएं, वरुण पास के कष्ट को भी भोग करें, कोई भी दुर्गति हो हमारा, हम उसको ग्रहण करने के लिए राजी हैं। लेकिन हे प्रभु, कृपा पूर्वक आप अपने तृतीय पद को अपने हमारे सर के ऊपर रखें और हमको कष्ट प्रदान करें, पनिशमेंट दे, ये मांग रहे हैं बलि महाराज। देखिए राक्षस होके बलि महाराज का चेतना कितना श्रेष्ठ है। अब क्यों है, इसके पीछे भी कुछ कारण है, बहुत सारा कारण है, हम एक कारण बता रहे हैं संक्षेप रूप में। अब प्रहलाद महाराज पुत्र विरोचन का पुत्र है कौन, बलि महाराज। तो बलि महाराज उस डायनेस्टी से आ रहे हैं जहां पे श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज के लिए साक्षात भगवान नरसिंहदेव अवतार को ग्रहण किए थे। तो इतने बड़े शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के ग्रैंड चाइल्ड कौन थे, बलि महाराज। तो उनके बलि महाराज अपने ग्रैंडफादर के कुछ सुकृतियां को प्राप्त किए थे, क्योंकि उन्होंने जो भक्ति किया था। तो एक व्यक्ति जब भक्ति करता है
तो उसका 21 पीढ़ी उसका सुकृति को प्राप्त करता है। हरि बोल। तो आप लोग, जो लोग भी अभी मेरे साथ जुड़े होके इस भागवत कथा को सुन रहे हैं, भगवान की इस दिव्य लीला को सुन रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे एक राक्षस बलि महाराज, उनका चेतना इतना शुद्ध है कि वो भगवान से इतना श्रेष्ठ स्तुतियां गा रहे हैं भागवतम में। तो सोचिए कि जो इस जगत के जागतिक व्यक्ति हैं, वो अगर भगवान की भक्ति करे तो उसको कितना कृपा मिलेगा भगवान का। और सिर्फ उसको नहीं, उसके पूरे परिवार को, उसके बीवी, बच्चे, बच्चे के बच्चे, फैमिली को ट्रेडिशन ऐसा 21 पीढ़ी को मिलेगा। तो बोलते हैं जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं श्रद्धा के साथ, तो भगवान की कृपा से उनकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। जिन लोगों को उद्धार भी नहीं हुआ उनका भी उद्धार हो जाएगा। हरि बोल। तो इतना श्रेष्ठ विषय है, तब इसको हम और भी व्यक्त कर रहे हैं। तो सुनिए कैसा चेतना है। तो विरोचन के पुत्र बलि महाराज राक्षस होके भी इतना पवित्र चेतना उनके अंदर है। फिर बता रहे हैं, पुंसाम सलग्यता मान्ये दंडम यथा मर्पकृतम यम नामता पीता भरता शूद्रश्चदिष्यन्ति। बोल रहे हैं कि माता पिता भ्राता बंधु सभी हमारे मंगल के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम को करते हैं जिससे हम शिक्षा लेते हैं। ये सच है। कभी हमारे माता पिता हमको डांटते हैं, जो कि उस समय के लिए शायद हमको लग सकता है कि ये कुछ गलत बोल दिए, क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पसंद के समान नहीं मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे भले के लिए ही बोल रहे हैं। हो सकता है उस परिस्थिति में हम उनको गलत समझें, लेकिन वो हमारे भले के लिए ही हमको डांटते हैं, हमारे वेल विशेस हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो दंड हमको अपने माता पिता भ्राता बंधु आदि देते हैं, तो वो हमारे भले के लिए देते हैं, हमारे भले के लिए होता है। तो वो जो डांटते उसमें कभी भी हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो हे प्रभु, आपका क्या बात, आप तो परम ब्रह्म भगवान हैं। तो आप अगर किसी को डांटते हैं, आप अगर किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, उसको उचित शिक्षा दे रहे हैं, तो ये तो सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। इसको प्राप्त करने के लिए कोटि जन्म तपस्या करके कोई राक्षस योनि को प्राप्त करता है और आपसे युद्ध करके उसका उद्धार होता है, आपके चरण में उसका अंतिम में गति होता है। तो ये तो सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। तो इसीलिए मुझे उस उच्च पद को प्रदान कीजिए। इतना श्रेष्ठ चेतना रखते हैं बलि महाराज। देखिए राक्षस होके, तो सोचिए अब एक राक्षस इतना श्रेष्ठ चेतना रख सकता है, तो हम सभी साधारण इस जागतिक मनुष्य सभी जीवों को उच्च धारणा, उच्च चेतना भगवत भक्ति के लिए रखना चाहिए और भगवान के भक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहना चाहिए। फिर क्या बता रहे हैं, त्वं नूनाम असुराणाम नः परोक्षाम परमा गुरोः योनो नेका मदना ध्यानानाम विभारसम चक्षु अधिस्वता। बता रहे हैं कि हे भगवान, आप सबके परम सुहृद है, ग्रेट वेल विशर, ग्रेट वेल विशर। इस जगत में जितने भी हमारे माता पिता भाई बंधु आदि हैं, तो सभी हमारे वेल विशर्स हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ वेल विशर अगर कोई है हमारे जीवन में, वो कौन है? हमारे परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। तो उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो बता रहे हैं आप सबसे श्रेष्ठ ग्रेटेस्ट वेल विशर है, और आप राक्षसों के मंगल हेतु ऐसे लीला को प्रदर्शित करते हैं, और राक्षसों के हृदय में जो अहंकार रहता है, उस अहंकार को आप नाश कर देते हैं। तो ऐसे विषय को बलि महाराज व्यक्त कर रहे हैं, जो कि राक्षस है,
लेकिन भगवान से इतने श्रेष्ठ स्तुतियां कर रहे हैं जिसका क्या वर्णन करें। फिर बता रहे हैं यस्मिन् वैराणुवध्यत दीना वयुध्येना विभूधरे ततराः बहवो लेभरे सिद्धीनां यम्यु हैकान्त योगिनः तेनाहं निग्रहितोऽस्मि भगवता भूरि कर्मणा भूदस्य वरुणारैपाशैर्नतीवृतेन चाव्रयते। बता रहे हैं कि बहुत राक्षस जो राक्षस प्रवृत्तियों के द्वारा तपस्या आदि योग करते हैं और उससे फल प्राप्त करके लोगों के अमंगल करने हेतु कार्य को सिद्ध करते हैं, तो उनको विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों को प्रदान करके आप उनको कृपा करते हैं, उनको उद्धार करते हैं। और वैसे ही इस वरुण पास से आप हमको बांध दिए हैं और मेरे मंगल करने हेतु ही आप हमको उचित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो फिर बता रहे कि पितामहो में भाव दिया समात्याः प्रह्लाद अविशिक्रता सधुवदेहे भावात् विपक्षीन विचित्र वैश्यास्याम संप्राप पितास्त्वं परमः स्वपित्रे। बता रहे हैं कि मेरा जो ग्रैंडफादर थे वो कौन थे? प्रहलाद महाराज, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं तो और सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं आपके। तो हालांकि वो आपके श्रेष्ठ भक्त थे, लेकिन फिर भी उनको कष्ट प्रदान करने उनके जीवन में हिरण्यकशिपु आए थे, जो उनको अनियत रूप से कष्ट दिए और उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए उद्धार करने आप आए और आप अपने श्रेष्ठ भक्त को रक्षा किए। तो अभी भी हम आशावादी हैं कि आपने मेरे ग्रैंडफादर को, भक्त प्रहलाद महाराज को उद्धार किया, उनको कृपा किया, तो कृपा पूर्वक आप हमको भी उद्धार करेंगे। हे प्रभु, इसी कारण आप आपके चरण के आश्रित हमको रखे हैं। कृपा करके हमको आपके चरण आश्रय में रखें और आपके त्रिपाद को, तृतीय पाद को, मेरे चरण, आपके इस दुर्लभ चरण को, जो कि लक्ष्मी देवी को भी प्राप्त नहीं होता हर समय सेवा करने का, जहाँ पे गोपीगण उस चरण को और चरण की धूल को अपने सर पे लगाने के लिए हर क्षण, हर अवस्था में स्तुतियां करते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं आपसे कि कभी आप आपके इस चरण पद्म को, उनके चरण, उनके सर पे रखें, आपके चरण धूलि को उनके वक्ष स्थल में लगाने का उनको दुर्लभ मौका प्रदान करें, जहां पे आप अपने चरण कमल को कालियानाग के सर के ऊपर रखें। लेकिन एक गोपीगण प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमने क्या अपराध किया? हम तो आपके निःशुल्क दासिका, वरद विघ्नतो नेह किम वदाह, हम आपके निःशुल्क दासिका है। तो निःशुल्क दासिका होके भी आपके दिवा रात्रि कीर्तन करने के द्वारा भी, आपको मनन करने के द्वारा भी आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने चरण के रज को हमारे सर पे हमको प्रदान करेंगे, आपके चरण के आश्रय को हमको प्रदान करेंगे, आपके चरण को स्पर्श करने का वो दिव्य अनुभूति, वो महत्व सुयोग हमको प्रदान करेंगे। लेकिन आज भी हमको वो मौका नहीं मिला। ऐसा कष्ट, वेदना भाव को पोषण करती हैं गोपीगण कृष्ण के सामने। लेकिन कालिया ने ऐसा क्या किया? क्या उसके पास इतना सुकृति था कि उसको आपके इस दुर्लभ चरण के धूल को और चरण के स्पर्श को मिलने का परम सुकृति सौभाग्य मिला? और कालिया के फन के ऊपर कन्हैया साक्षात भगवान नृत्य किए। तो ऐसे स्तुति को वंदन कर रहे हैं। तो बलि महाराज व्यक्त कर रहे हैं कि हे प्रभु, कृपा करके आप अपने चरण पादुका को मेरे सर के ऊपर रखिए।
तो ऐसी स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान देखें कि बलि के हृदय में इतना शरणागति है मेरे लिए कि उसने अपना सब कुछ हमको दे दिया और हम सब कुछ उससे छीन लिए। लेके भी भगवान उनको कष्ट दे रहे थे इस कारण के देख रहे थे परीक्षा करके कि उसके मन में और क्या है और कुछ भी, थोड़ा लेश मात्र भी कुछ नहीं रहना चाहिए। फिर अंतिम में भगवान बलि महाराज को सब कुछ लौटा दिया और उनको एकदम उच्च गति प्रदान किया, सब कुछ देके श्रेष्ठ गति प्रदान करके फिर भगवान इतना प्रसन्न हुए, इतना संतुष्ट हुए बलि महाराज के ऊपर। भगवान व्यक्त किए कि अब से हम तुम्हारे पास रहेंगे। तो भगवान बलि महाराज को पाताल लोक में भेज दिए और फिर वहां पे बलि महाराज के साथ एक स्थान में रहने लगे। तो वही भगवान शयन करते हैं और वही नारायण अभी क्षीरोदक विष्णु जो आज पार्श फिरते हैं, तो जिसके कारण ये पार्श एकादशी इसको माना जाता है। तो आज ही के इस पवित्र दिन भगवान के इस दिव्य वामन देव का लीला हुआ था और भगवान वामन देव कल के दिन प्रकट हुए थे, वामन द्वादशी में। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस पार्श एकादशी के बारे में बताया गया है और श्रीमद् भागवतम में अष्टम स्कंद में 8th कैंटो में भगवान श्री वामन देव की आविर्भाव लीला के बारे में बताया गया है। कैसे भगवान 19th चैप्टर से शुरुआत होता है 20, 21, 22 श्लोक चैप्टर तक इसके बारे में वर्णना है। बहुत सारे श्लोक हैं, स्तुतियां हैं और इसके बाद फिर ऐसा आएगा कि जहाँ पे बलि महाराज को छोड़ देने के लिए भगवान से सभी प्रार्थना करने आएंगे। ब्रह्मा जी आएंगे, ब्रह्मा जी स्तुति प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु आप माफ़ कर दीजिए बलि को, सब कुछ जो उससे छीन गया लुट गया, वो आपसे इतना क्षमा प्रार्थना कर रहा है तो आप उसको माफ़ कर दीजिए प्रभु। प्रहलाद महाराज भी साक्षात आएंगे। तो प्रहलाद महाराज भी प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरे लिए आप नरसिंह अवतार धारण किए थे, ये हमारा कितना सौभाग्य है कि मेरे इस वंश में ही बलि के लिए भी आपने अवतार धारण किया और बलि को उद्धार करने बटु वामन वेश में आए। तो आप कृपा पूर्वक बलि को उद्धार करें, उनको क्षमा करें उसके अपराध के लिए। तो ऐसे सभी प्रार्थना करेंगे और अंतिम में जाके भगवान वामन देव संतुष्ट होकर बलि महाराज को उद्धार कर देंगे। तो इतना सुंदर लीला संपादित हुआ था। जय 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 श्री बटु वामन भगवान श्री उपेंद्र श्री वामन देव भगवान की जय। वामन देव भगवान आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। जय श्री पार्श एकादशी की जय। निदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परमाराध्य गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा।